इसके साथ ही सड़कों के किनारे जो अतिक्रमण हो रहा है उसको भी लगातार सरकार काम कर रही है उस पर भी। और इसके साथ ही सरकार का कहना है कि जो सड़क हादसे हो रहे हैं इसको लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस पर प्रशासनिक अधिकारी काम करें। परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस, नगर निगम, जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी और अहम बैठक हुई है। पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही सरकार और भी सतर्क होती नजर आ रही है और कई जन कल्याणकारी फैसले ले रही है। सीएम ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि सड़कों पर जो अतिक्रमण होता है उससे हादसे होने के चांस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सड़क हादसों पर कमी करने के लिए सरकार इस पर लगातार गहन अध्ययन कर रही है और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मंगलवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी चिन्हित मार्गों पर क्रैश बैरियर का काम पूरा करने को कहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और नशे में वाहन चलाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सीएम ने राज्य में सड़क सुरक्षा के उपाय और सड़क हादसों की स्थिति की समीक्षा की है। सीएम ने सड़कों के किनारे होने वाले अतिक्रमण रोकने के लिए जिला स्तर पर प्रशासन और पुलिस को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जो सड़कों के किनारे अतिक्रमण होते हैं उसको लेकर जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कार्रवाई करने के। तो धामी सरकार पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है उत्तराखंड में और अतिक्रमण को लेकर सरकार पूरी तरीके से सख्त है। प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं और उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, इस लिहाज से सरकार कार्य भी बड़ी तेजी से कर रही है। उत्तराखंड में जिस तरीके से पलायन की स्थिति है उस पर भी लगातार सरकार काम कर रही है और अब बैठक में कड़े निर्णय लिए गए हैं। बताते चले कि अहम बैठक हुई है और इस बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड में सड़कों के किनारे हो रहे अतिक्रमण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सीएम ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मंगलवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी चिन्हित मार्गों पर क्रैश बैरियर का काम पूरा करने को कहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और नशे में वाहन चलाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सीएम ने राज्य के सड़क सुरक्षा के उपाय और सड़क हादसों की स्थिति की समीक्षा की है। और सीएम ने सड़कों के किनारे होने वाले अतिक्रमण रोकने के लिए जिला स्तर पर प्रशासन और पुलिस को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। तो बताते चले कि सरकार पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है और अतिक्रमण को लेकर लगातार कड़े एक्शन ले रही है सरकार। और उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में सरकार लगातार काम भी कर रही है। अविनाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता हैं रविंद्र बाल्मीक। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। रविंद्र जी, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, इस लिहाज से सरकार लगातार उत्तराखंड को विकास की राह पर चला रही है, यानी कि उत्तराखंड में विकास के हर संभव प्रयास कर रही है।
लेकिन अब सरकार ने अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। ऐसे में क्या लगता है जो सरकार अब निर्णय ले रही है ये कितने सकारात्मक होंगे आगे के लिए? और इसके साथ ही जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में सरकार को और आगे बढ़ना चाहिए था। कई मामलों में अभी उत्तराखंड बहुत पीछे है। देखिए सत्यम जी, सरकार ने जब से माननीय धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार बनी है, तब से अतिक्रमण को लेके माननीय धामी जी का बिल्कुल क्लियर स्पष्ट संदेश है। और खाली माननीय धामी जी नहीं, इसमें समय समय पे हाई कोर्ट से भी जो है सरकार को निर्देशित किया जाता है। देखिए, जिस प्रकार से एक लंबा चौड़ा जो है धार्मिक स्थान बनाने के नाम पे सैकड़ों हजारों एकड़ भूमि जो है वन क्षेत्र की हो, ग्राम पंचायत की हो, नगर निगम की हो, सड़क की हो, अन्य विभागों की जमीनों पे इस तरीके के अतिक्रमण के रूप में एक धार्मिक स्थल बनाया हो तो उन्हें खाली कराने का काम किया है। तो ये धामी जी की एक सख्त संदेश है अतिक्रमण के खिलाफ। फिर आपको याद होगा वनपुलपुरा में जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा था कि रेलवे की एक लंबी चौड़ी एक लंबे समय से जमीन थी जो अतिक्रमण है, फिलहाल वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे उनके उससे दखल से वह काम रुका हुआ है, लेकिन वह भी जल्द भी उसके ऊपर भी एक अच्छा निर्णय आएगा, वह भी खाली होगी। चाहे नैनीताल की वो जमीन हो जो लंबे समय से एक जो है नैनी झील के पास जो है एक लंबे समय से अतिक्रमण था, उसे खाली कराने का काम हो। देहरादून महानगर में नवाब हाउस के नाम से एक लंबे समय से कोर्ट का भी निर्णय होने के बावजूद, दो तीन बार निर्णय होने के बावजूद भी खाली नहीं हो पा रहा था, उसे खाली कराने का काम हो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नया है। अब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बिल्कुल क्लियर संदेश है कि जो है हमारा प्रदेश एक सुंदर, स्वच्छ और एक अतिक्रमण मुक्त जो है हमारा प्रदेश लगे, इस और हमारा कदम है। अब सड़क के आसपास अगर कोई इस तरीके से सरकारी भूमि पे, सड़क की भूमि पे, एनएच की भूमि के या राज्य की सड़कों की भूमि पे, नगर निगम की भूमि पे या किसी की निजी भूमि पे भी अगर कोई ऐसे बैठा है, कोई अतिक्रमण करे बैठा है, तो उसको जरूर खाली होना चाहिए। और एक हमारा एक स्वच्छ और सुंदर प्रदेश, क्योंकि हमारा प्रदेश की सबसे बड़ी संभावना पर्यटन है, तीर्थाटन है। और पर्यटन जब होता है तो दूर दराज से दुनिया से जब लोग आते हैं तो उसको एक सुंदर, स्वच्छ, साफ सुथरा प्रदेश की झलक आनी चाहिए। और राज्य में रहने वाले लोगों के लिए भी ये एक सुंदर और एक अच्छा प्रगतिशील प्रदेश बन सके, इसकी ओर भी एक कदम है। ऐसा नहीं लगता रविंद्र जी, जब सरकार कार्रवाई करती है तब सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगते हैं भेदभाव करने के? देखिए, भेदभाव किस प्रकार से आप मानेंगे? अतिक्रमण होता है, इसमें क्या भेदभाव है? मान लीजिए किसी की जमीन पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्लास का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी उसका है, तो वो अतिक्रमण कर रखा है ना उसने। वो सरकारी जमीन पे या सड़क की भूमि पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, देर सवेर उसे हटना तो पड़ेगा ना। ठीक है, जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। जावेद अंसारी, बहुत स्वागत है आपका एएमवी नेटवर्क पर। जावेद अंसारी, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को कोसता रहता है कि डबल इंजन की सरकार के लिहाज से वो काम नहीं हो रहा है जिस रफ्तार से होना चाहिए। अब उत्तराखंड सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि सड़कों के किनारे जो अतिक्रमण है इसको हटाए, प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ये अतिक्रमण हटेंगे तो इससे सड़क हादसे जो हैं उनमें कमी आएगी, और सड़क सुरक्षा को लेकर भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है। जिस तरीके से ये फरमान जारी किया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई भी सरकार फैसला लेती है वो जनहित में फैसला होता है तो उसका हर कोई स्वागत करता है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। 6 महीने पहले हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि साक्षी महाराज जो है इनके भाजपा के पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने ऋषिकेश में इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा, उसका स्टेटस क्या है वो बता दे। अभी 6 महीने पहले हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक और फैसला दिया था जिसमें सीबीआई की जांच का आदेश पारित किया था, और उसमें कहा गया था जिम कॉर्बेट पार्क में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी जांच सीबीआई करे, तो उस पर क्या स्टेटस है वो बता दे। और जोशीमठ एक ऐसा स्थान है
जहां पे 700 घरों में दरारें आ गई थी, और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वहां पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है। वहां पे 12 किलोमीटर की लंबी टनल बनाई गई, जिस वजह से पूरा जोशीमठ जो है वो धंस गया है। और दूसरा, वहां पे ये भी कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, जीबी पंत यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन उत्तराखंड में हो रहा है और सरकार नाकाम है। तो इनकी कथनी और करनी में ये ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देते हैं, लेकिन ये फीडबैक नहीं लेते क्या स्टेटस है क्या नहीं है। तो और ये जो 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। 4 धाम की यात्रा शुरू होनी चाहिए, उससे पर्यटन बनता है, स्टेट को रेवेन्यू आता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पहले 7 किलोमीटर का रोड चौड़ा था, 7 मीटर का रोड चौड़ा था, उसको 12 कर दिया गया बढ़ाकर। उससे पूरी पहाड़ियों को काटा जा रहा है, पूरे पेड़ों को काटा जा रहा है। उससे हमारे पर्यावरण को और क्लाइमेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उस पर इनका क्या कहना है? तो अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रही, सरकारी कंस्ट्रक्शन कर रही है और इतने बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन कर रही है कि रोड को इतना चौड़ा कर रही है, जो कि एक्सपर्ट मना कर रहे हैं कि इतना चौड़ा मत कीजिए, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे भूस्खलन होगा, यहाँ पे अर्थक्वेक सिस्मिक जोन 5 में है उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट और जितने भी बड़े डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन ये एक्सपर्ट की मानते नहीं है, खुद ही एक्सपर्ट है, हर चीज के एक्सपर्ट यही लोग हैं। तो इस पे भी मुझे जानकारी चाहिए। ये अगर आप कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं कि भाई रोड साइड से अतिक्रमण घटे और उसको हटाया जाए, बिल्कुल करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको बिल्कुल हटाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जब वही दूसरे आंकड़े इनके खिलाफ आते हैं कि 700 घरों में दरारें हुई, उनको आपने क्या किया? क्या उनको मुआवजा दिया? क्या उनके घर बनवाए? क्यों ऐसा? ठीक है सर, जवाब ले लेता हूँ। रविंद्र जी जवाब दीजिए। जावेद भाई ने काफी कुछ, लेकिन इन्होंने ना कई सारी चीजों को मिक्सअप कर दिया है। देखिए, जोशीमठ को आप अतिक्रमण से नहीं छोड़ सकते। जोशीमठ तत्कालीन नरेंद्र तिवारी जी जिस समय सरकार थी, उत्तर प्रदेश हमारा होता था, ये बहुत पुरानी चर्चा है। उसमें एक रिपोर्ट आई थी जिसको लगातार सरकारों ने अनदेखी की, एक लंबे समय तक अनदेखी करी, और उसके बाद उस ऐसे क्षेत्र पे जो है उस शहर को बसा दिया गया। ये एक लंबी कहानी है, इस पे कई बार हमने चर्चा करी है। तो वो आज जाके उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। खैर, उसमें भी जो है सरकार ने बड़ी अच्छे से संज्ञान लेते हुए वहां के लोगों को चिन्हित किया है, वहां की कमेटी बनाई है कि उनको कहीं और पे वैकल्पिक व्यवस्था करके कहीं और जाके बसाया जाए। ऐसे भी कई सारी चीजें, और कई सारे एक्सपर्ट जो वैज्ञानिकों के आप नाम ले रहे हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि 12 किलोमीटर सुरंग के कारण वहां हो गए। आप जावेद जी, अगर अपनी फैक्ट है, अगर आप सही से चेक कर लेंगे तो आपको पता लगेगा। ऐसा नहीं होता है। अतिक्रमण तो माने वैज्ञानिकों ने कहा था, और टनल जो है वो हमने बना ली अपने आप, हमारी मर्जी, जहां को मर्जी हुई हमने बना। अरे भैया, टनल बनाने के लिए हजारों वैज्ञानिक और हजारों गर्भीय निरीक्षण के बाद किसी कार्य को किया जाता है। ऐसा नहीं होता है। जावेद भाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक अच्छी पार्टी के नेता हैं आप थोड़ा सा फैक्ट पे बात करनी। ठीक है, अविनाश जी के पास जाऊंगा। ठीक है सर, जवाब आपका पूरा हो गया, आपने जवाब दे दिया। अविनाश जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार लगातार काम भी कर रही है, अभी 4 धाम यात्रा से पहले सड़क सुरक्षा को लेकर ये अहम फैसला लिया है, किस तरीके से सरकार के इन फैसलों को आप देखते हैं? देखिए सत्यम जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड एक देवभूमि है जो। अविनाश जी, एक बार अनम्यूट करना, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट देखना एक बार। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही अविनाश जी। एक बार मैं चेक करवा लेता हूं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। जावेद अंसारी, आप जवाब दीजिए जब तक रविंद्र जी की बात का। जी, वही मैं कह रहा था कि बड़े भाई ने बोला कि एनडी तिवारी जी के समय से ये चीजें हो रही हैं, लेकिन ये टनल जो एनटीपीसी बना रहा था, ये तो अभी बना रहा है, आपके कार्यकाल में बना रहा है। तो एनडी तिवारी के सामने तो ये जब मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी जी, तब तो ये टनल नहीं बन रही थी। तो जो एनटीपीसी है वो इतना बड़ा पावर मेगा प्लांट बना रहा है, तो ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही। तो आप एक्सपर्ट की बात मानिए, और ये जो आप रोड्स को चौड़ा कर रहे हैं, रोड चौड़े करने चाहिए, मैं रोड चौड़े करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जहां पे पहाड़ियों को काट के चौड़ा किया जा रहा है, पेड़ों को काट के चौड़ा किया जा रहा है, उससे जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको बहुत दिक्कत होने वाली है, समस्या होंगी। अभी एक टनल का केस हुआ था, उसमें आप देख लीजिए कितने मजदूर फंस गए थे,
क्यों फंस गए थे? वहां पे भी सारे सर्वे कराए गए थे, वहां पे सारी टेक्नीशियन आए थे, लेकिन क्यों फंस गए? कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई होगी ना। तो लापरवाही सरकार करती है, और जरूरी नहीं जो सरकार करे वो सारा काम सही करती हो। इसीलिए हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, कोर्ट है, उसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल है, लोग उसमें भी जाते हैं और सरकार के खिलाफ भी जाते हैं। तो जरूरी नहीं जो सरकार कर रही है वो सब सही कर रही है। सत्यम जी। ठीक है, अविनाश जी आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी जी ठीक है अविनाश जी, मेरा सवाल वही रहेगा आपसे, आप उत्तर दीजिए। देखिए सत्यम जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उत्तराखंड एक देवभूमि है और जो वहां 4 धाम की यात्रा जो रहती है लगभग 5 से 6 महीने, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो ये एक कदम उठाया है, चाहे वो आपके सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने को लेके हो, अतिक्रमणों को हटाने को लेकर के जो हो, क्योंकि निश्चित तौर पर पूरे भारत के लोग वहां यात्रा करने के लिए जाते हैं। लाखों लोगों की तादाद में बद्रीनाथ, केदारनाथ में लोग दर्शनार्थ के लिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये शराब पीकर के वाहन चलाने वालों के खिलाफ जो एक्शन लेने का जो इन्होंने किया है, मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक सकारात्मक और एक सराहनीय कदम है। लेकिन जावेद जी कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कुछ अनियमितताएं करती है, उससे उत्तराखंड के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी जोशीमठ का उन्होंने उदाहरण दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि रविंद्र वाल्मीकि जी ने बताया कि नारायण दत्त तिवारी जी के समय से एक ये बहुत लंबा मैटर एक चला आ रहा है, और जोशीमठ की, क्योंकि देखिए अगर अपन इसको दूसरे तरीके से देखा जाए कि पहाड़ी एरिया है, यहाँ भूस्खलन और अर्थक्वेक जैसी कई समस्याएं होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक आपदा आप इसे मान सकते हैं। इसमें सरकार का मैं नहीं समझता कि सरकार का इसमें कोई रोल है। अर्थक्वेक होगा तो इसमें सरकार क्या करेगी? जी ठीक है जावेद जी, कहीं ना कहीं विकास भी तो जरूरी है उत्तराखंड का। अगर सरकार इन तमाम चीजों को देखेगी तो फिर उत्तराखंड का विकास कैसे होगा? विकास जो हो रहा है उस पर ब्रेक लग जाएगा। देखिए, कानून जो हमारा संविधान है, हमारे देश में जो कानून है, उसमें बहुत सारी जगहों को प्रोटेक्टेड लैंड घोषित किया जाता है, फॉरेस्ट एरिया होता है, उसका सरकार अतिक्रमण करती है। तो ये प्रॉब्लम है। अब मैंने आपको उदाहरण दिया, नेशनल हाईवे नंबर 7 जो बद्रीनाथ को जाता है, वहां पे 7 मीटर चौड़ा रोड था, वो 12 किया गया। तो 12 जब पहाड़ी आप काटोगे, पेड़ काटोगे, पर्यावरण को नुकसान होगा। हाँ, भीड़ ज्यादा होती है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन उसका मैनेजमेंट होता है। और अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे थे कि सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है कि शराब पी के आते हैं। तो सब कानून पहले से ही है, ये तो ड्यूटी है सरकार की। ये कौन सा नया काम कर दिया? सारे कानून पहले, कोई नया कानून तो बनाया नहीं। तो आपको तो लागू करना है, इसीलिए तो आपको जनता ने चुना है कि आप सारे कानून लागू करें। और जो दुर्घटनाएं सड़क में होती है, सड़क हादसों में होती है, वो देश का अगर आप सरकारी आंकड़ा उठाएंगे तो एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। तो आपको चेकिंग करनी चाहिए। मैं चेकिंग के खिलाफ नहीं हूँ। चेकिंग के साथ साथ आप ये भी देखिए ड्राइविंग लाइसेंस किसको दिया जा रहा है, कि किस तरीके से मानक पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, टेस्ट लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। इसके लिए सारे प्रावधान है, सारे कानून है राज्य में और देश में, आप उसको लागू करें। ये तो आपकी जिम्मेदारी है। कौन सा एहसान कर रहे हो आप लोगों पर? ठीक है रविंद्र जी, जवाब दीजिए। देखिए मैं आपसे बताऊं कि जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के वक्ता इस बात को कह रहे हैं कि बार बार पेड़ काटे गए, सड़क चौड़ी करने के लिए पहाड़ काटे गए, तो मैं आपको बात बता दूं कि एक लंबे समय तक इस विकास यात्रा को रोकने के लिए उत्तराखंड में एक खास वर्ग के लोग कोर्ट का सहारा, लोगों का सहारा, चाहे टेरी डैम हो, चाहे नर्मदा सरोवर डैम हो, एक लंबे समय तक ऐसे लोग धरने प्रदर्शन पे और दूसरे देशों के एजेंट बन के यहाँ काम करते थे। आपको पता है कि ऑल वेदर रोड को चालू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हलफनामा देना पड़ा सरकार को कि हमारा बॉर्डर एरिया लगता है उत्तराखंड का, अगर हमें वहां पे अपनी डिफेंस को ले जाना पड़े तो सड़कों के बैंड नहीं है इतने चौड़े कि हमारे ट्रक वहां से निकल सके, तब जाके ये पास हुई है। आप इसमें कांग्रेस प्रवक्ता हंस रहे हैं जावेद भाई, लेकिन ये सीरियस मैटर है। आपको पता नहीं है इस विषय का। आपकी सरकारों की तरह नहीं है कि वहां खड़े होके सदन के अंदर ए.के. एंटोनी ने कह दिया कि हम बॉर्डर एरिया को इसलिए डेवलप नहीं करते हैं कि परली तरफ से कोई आएगा तो उसको दिक्कत होगी यहाँ आने में, हम इसलिए डेवलप नहीं करते।
तो ये आपकी पॉलिसी थी, आप आपकी अपनी पॉलिसी पे इस तरीके से काम करते थे कि आप किसी भी एरिया को डेवलप नहीं करना चाहते थे। डेवलपमेंट आपके कांग्रेस के डीएनए में नहीं था, वो पुराना अंग्रेजों का वो मानसिकता थी आपकी। तो आप इस पे हंस सकते हैं, आप इसको सोच सकते हैं। आप सोचिए ना, नर्मदा डैम सरोवर बांध की वजह से आज कितनी जगहों पे लोगों को पानी मिल रहा है, खेती को कितनी प्रगति हुई है। लेकिन एक लंबे समय से आप इस बात को कहते रहे। मैंने वो वीडियो भी देखे एक बार कि जहां आपके एक नेता ये कह रहे हैं कि डैम के पानी में से बिजली अगर निकल जाए तो वो फसल के लिए नुकसान देता है। तो इस तरीके की आपकी जो पॉलिसी थी, आप इस तरीके के आपके नेता वैज्ञानिक बातें बताते थे। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पे आपने विकास के पहिए को रोकने के लिए तमाम तरीके के ठीक है जावेद अंसारी बीच में गलत भ्रम फैलाए हैं, गलत चीजें बनाई है। आज जिस प्रकार से मोदी जी ने फैसला लिया है ठीक है अतिक्रमण को हटाने का, ये कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। पर्यटन को, तीर्थाटन को, रोड पे होने वाले अनियंत्रित एक्सीडेंटों को रोकने में कहीं ना कहीं ये मददगार साबित होगा। ठीक है जावेद जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, बड़े भाई कह रहे हैं कि हमने विकास नहीं किया। शायद जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़े होंगे बड़े भाई, वो भी हमने ही बनाई होगी, और जो इनके पिताजी पढ़े होंगे वो भी हमने बनाई होगी। मोदी जी स्टेशन पे चाय बेच रहे थे, वो भी हमने बनाई थी। दूसरा, उन्होंने कहा बॉर्डर एरिया पे हम डेवलप नहीं करना चाहते। आपने तो लद्दाख को डेवलप किया था। आपके ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को जमीन अपनी छिनवा दी। तो फिर आप कैसा विकास कर रहे हो भाई? एक एंटी ने नहीं सदन में कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ, आपके नेता कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं करते थे। एक एंटी नहीं साहब ने कहा, रक्षा मंत्री होते हुए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था ना। दूसरा, आपने कहा कि पानी से, डैम से अगर बिजली निकाले तो पानी नहीं होता, तो नाले से गैस कौन निकाल रहा था और रडार की थ्योरी कौन दे रहा था? क्लाइमेट चेंज पे मोदी जी ने क्या कहा था बच्चों को पता है आपको? कि हमारी सर्दी, आपकी उम्र ज्यादा नहीं, सर्दी उम्र ज्यादा हो गई, सर्दी सहने की ताकत खत्म हो गई। क्लाइमेट चेंज पे तो आप लोगों का ये बयान है। क्लाइमेट चेंज समझते हो क्या होता है? क्लाइमेट चेंज के लिए मोदी जी अभी यूएई गए थे, वहां पे साइन करके आए हैं कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। लेकिन मोदी जी तो लक्षद्वीप पहुंच गए, अब वहां पे कुछ बेचना होगा, संसाधन रिसोर्सेज वो बेचेंगे, इसलिए उसका ऐड कर रहे हैं ताकि लोग आए। ठीक है सर, समय की कमी है, अविनाश जी के पास मैं जाऊंगा फाइनल। अविनाश जी, फाइनल प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए सत्यम जी, मैं यही कहना चाहूंगा, वर्तमान में जो पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है, जो कि लाखों लोगों की आस्था, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है उत्तराखंड, और लाखों लोग वहां जाते हैं। जो आगामी आपने देखा होगा कि कई हजारों साल, मतलब कई सौ साल पहले तक वहां गिने चुने जाया करते थे, और आज उनकी संख्या करोड़ों तक में जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर वहां बेहतर रिसोर्सेस होने की आवश्यकता है, और पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम कर रही है। चलिए अविनाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रविंद्र वाल्मीकि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फैसले के बाद सड़क हादसे जो हो रहे थे उसमें कितनी कमी आती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।